Hello and welcome back to Brain Uni. I'm your host and host Mansi and as usual I am back with some known facts but with some unknown information. Well, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि मैं NLP की अलग-अलग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ टेक्निक्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और आज की जो टेक्निक है ना, ये तो इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है कि इस टेक्निक का एक वीडियो तो बन ही नहीं सकता है. It is itself going to be in different parts. So well, here we start with the technique. But before I start with the technique, क्या आपके साथ में ऐसा कुछ होता है कि आप किसी को भी जज कर लेते हो बहुत जल्दी, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपका ना एक फर्म थॉट प्रोसेस होता है कि हाँ ये तो चीज़ ऐसी होनी है, ये इंसान ना ये ऐसा ही है, या फिर वी कीप ऑन डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम पीपल रादर देन खुद के ऊपर कोई वर्क करने से ज़्यादा हम लोग दूसरों पे बहुत काम करते हैं. और कभी अगर किसी के साथ में कुछ गलत हुआ या फिर कोई इंसान कुछ गलत बिहेवियर करता है तो हम तुरंत बोल देते हैं ये ना ये ऐसी है, इसको क्या आना है, इसको तो हमेशा चीज़ें गलत ही करने आती है. But well, these all are our presuppositions and this is the NLP technique, that is presuppositions. हम इतने सारे presuppositions के साथ में जीते हैं ना कि ये presuppositions के साथ में जीते जीते हमारा attitude ही हम गलत बना लेते हैं और हर चीज़ को एक गलत तरीके से देखते हैं. लेकिन हम अगर हमारा एटीट्यूड चेंज कर देना तो हमारी सोच बदल सकती है और हमारी सोच बदल गई तो हमारा जीने का तरीका बहुत ज़बरदस्त होगा. सो बेसिकली प्रीसपोजिशन इज़ द एटीट्यूड दैट विल लीड यू टू एक्सीलेंस. सो देयर आर मेनी डिफरेंट प्रीसपोजिशन दैट वी वर्क ऑन. वेल, इस प्रीसपोजिशन टेक्निक के साथ में ना हम लोग सब बहुत रेगुलरली जीते हैं. और वेल, हम लोगों ना सिर्फ हमारी सोच में ही नहीं तो हम आजू बाजू की बहुत सारी चीज़ों में फ्री सपोजिशन डालते हैं. जैसे हमारी जो एड्स है या फिर हमारी स्कूल लाइफ में जो हम बिहेवियर, जो हमारे बच्चों का बिहेवियर होता है, जिसमें हम लोग बहुत इजीली लेबल कर देते हैं बच्चे को, ये बच्चा डल है, ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा नॉटी है, ये बच्चा मस्तीखोर है. तो ये सारी चीज़ें प्री सपोजिशन में आती है. हमारी जो एड्स होती है ना, ये भी प्री सपोजिशन पे वर्क करती है. लाइक दूध में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डाल के देखो और फिर बच्चे की हाइट देखो कैसी बढ़ जाएगी. सो द प्रीसपोजिशन हियर इज कि आपके बच्चे की हाइट तो कम ही है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रीसपोजिशन पे वर्क करती है. लेकिन अगर हम ये हमारी रेगुलर लाइफ में यूज़ कर ले तो हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा और हम चीज़ों को एक अच्छे तरीके से देख पाएंगे. तो प्लीज़ ये टेक्निक जानने के लिए ना, ये जो तीनों वीडियोस जो आने वाले हैं ना, ये तीनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए. तो आपके लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. द फर्स्ट सपोजिशन शुड बी एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर. हम लोग हमेशा इंसानों को बदलने की कोशिश करते हैं. तुम ऐसा करो, तुम वैसे बिहेव करो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसे अच्छे नहीं दिखते हो, तुम ये कपड़े पहनो, या फिर तुम ऐसे बिहेव करो, तुम ऐसे ही हंसो, तुम ऐसे मत हंसो, तुम ऐसे मत बैठो. सो वेल, वी नीड टू एक्सेप्ट पीपल अनकंडीशनली. लोग जैसे भी हैं ना अच्छे हैं. अगर हम ये सोच ले तो हम अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं, ना कि सामने वाले के बिहेवियर में हमको कोई बदलाव लाना ज़रूरी होगा. क्योंकि बहुत सी बार ना हम ये सोच लेते हैं कि जैसे मैं बिहेव कर रही हूँ या फिर जो मैं कर रही हूँ वो सही है और सामने वाला गलत है, इसलिए हम नॉर्मली सामने वाले को चेंज करने जाते हैं, लेकिन वो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना पसंद ही नहीं करते हैं. सो फर्स्ट थिंग, प्लीज़ रिमेंबर, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए. उसके बिहेवियर में आपको गलतियाँ नहीं दिखेंगी, रादर आपको उसके बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो शायद आपने अगर अपने बिहेवियर में इम्प्लीमेंट कर ली ना तो आप भी बहुत अच्छे हो जाओगे, ऐसा आपको तब लगेगा. सो ट्राई एंड एक्सेप्ट पीपल अनकंडीशनली. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीसपोजिशन इज रेजिस्टेंस सिग्निफाइज मिसट्रस्ट. अगर कोई इंसान आपको किसी बात के लिए रेजिस्ट कर रहा है तो हम तुरंत क्या करते हैं, तुझे ना मेरी बात सुननी नहीं होती है, मैं ना तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ लेकिन तुझे तो है ही नहीं सुना, तुझे लगता है तू ही सही है. तो भाई, वो आपकी बातों को रेजिस्ट कर रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं उसको आपके बात पे भरोसा नहीं है, उसको आप पे भरोसा नहीं है, या फिर उसको उस सिचुएशन पे भरोसा नहीं है. सो कभी भी जब ऐसे कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई आपकी बातों को रेजिस्ट कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, या कोई ये कह रहा हो कि नहीं मुझे नहीं सुनना है, या फिर उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको ये बता रही हो कि उसको नहीं सुनना है, तो ट्राई एंड एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्वर्जेशन में एक मिसट्रस्ट है. तो उस मिसट्रस्ट को पहले समझिए, उसके प्रॉब्लम्स को पहले समझिए और फिर कोशिश कीजिए उससे बात करने की. क्योंकि बहुत सी बार ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस हम इंसानों के लिए नहीं लेकिन सिचुएशंस के लिए होता है, और वो डिस्ट्रस्ट होता है हमारा उस सिचुएशन के लिए या फिर वहाँ के लोगों के लिए, और इसीलिए हम किसी की बात मानने के लिए रेडी नहीं होते. यही दूसरे के बारे में भी हो सकता है कि शायद इसीलिए वो आपकी बात मानने के लिए तैयार ना हो. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली. जब आप सामने वाले की
सोच को समझने की कोशिश करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको वो कहाँ किस बात पे भरोसा नहीं कर रहा है आपको समझ में आएगा, और फिर आप कोशिश कर पाओगे उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की। रिस्पेक्ट अदर पीपल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी हर एक इंसान का ना, हर एक इंसान के लिए ना अपनी एक अलग दुनिया होती है, अपनी एक अलग सोच होती है, और उसके दुनिया में, उसकी सोच में, उसके बिहेवियर में उसके वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसका वर्ल्ड उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी इंसान जब कोई भी बात बोलता है या सोचता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है उसकी सोच, और उसकी सोच जो होती है ना, ये उसने बनाई हुई दुनिया में इवॉल्व हुई हुई सोच होती है। सो इसीलिए नॉर्मली हम ये कहते हैं तू ऐसे क्या बिहेव करा यार, देख ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव करना चाहिए, और पता है तुझे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मैं जैसे बोलूँगा ना वैसे बिहेव कर, और तुझे पता है इस घर में ना ऐसे बिहेवियर किया ना तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ये मूवी में ना ऐसा है, मुझे पता है कि इस मूवी में क्या आउटपुट है और इस मूवी में क्या दिखाया गया है, यही उसका मीनिंग है। हम हर बार अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं सामने वाले पे, हर बार उसके वर्ल्ड को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं और उसको बदलने की कोशिश करते हैं। सो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना, सामने वाला इंसान आपसे बात करना ही बंद कर देता है। वो चाहता ही नहीं कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, क्योंकि आप उसकी दुनिया को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जब आप सिर्फ सुनोगे उसकी बातें, उसके थॉट्स और उसकी जो भी फीलिंग्स है ना, वो अगर आप बिना कोई रिएक्शन दिए या फिर बिना कोई बायस के साथ में अगर आप सुनो, तो शायद उस पर्सन को आपसे बात करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कभी ऐसे होता है कि हम किसी से बात करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वही इंसान किसी दूसरे इंसान से बात नहीं करता है, या फिर कोई ऐसा एक इंसान होता है जिससे सब लोग बात करना पसंद करते हैं? क्योंकि ये जो इंसान है ना, द पर्सन इज ओपन टू एवरीबडीज वर्ल्ड, एंड व्हेन यू आर ओपन टू लिसन टू एवरीबडी, व्हेन यू आर ओपन टू एक्सेप्ट एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड व्हेन यू आर रेडी टू रिस्पेक्ट दैट वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली आप लोगों से कम्युनिकेट ईजिली कर पाओगे। Well, these were 3 techniques which I try to tell you. ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स आने वाली है अगले 2 वीडियोस में. So do let me know how has this known fact helped you, and how are you going to help these 3 techniques to keep your world a beautiful world, and also how are you going to utilize these presuppositions for yourself to make your life happy. Do remember to like, share and subscribe the channel. Also do press the bell icon so that whenever I come with my new videos, you all get to know that I am on the YouTube with my new video. Do remember that I come with my new videos on every Tuesdays and Saturdays. So till I come with my new video, bye bye.